तो सर आप अपना पहले परिचय देंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन समाज में रहा है इस पे बोलेंगे। माधव कुमार चौधरी। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता के दायित्व में हूँ। साथ ही अलीनगर विधानसभा का प्रभारी का भी दायित्व मेरे ऊपर है। आपने का जो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का समाज में क्या दायित्व है, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कल्चरल नेशनलिज्म की राजनीति करती है। हमारी पंच निष्ठा में एक निष्ठा हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत माता को परम वैभव प्रदान करने के निमित्त कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी का पंचनिष्ठा में जो हमारे समाज में सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उसके गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर समाधान ढूंढने का काम करते हैं। उसी का परिणाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय का मंत्र दिए थे। एकात्म मानव दर्शन में का मूल ही है अंत्योदय। उस अंत्योदय के सिद्धांत पर अमल करते हुए जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन किया गया। और इतना ही नहीं, ज्यों-ज्यों भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आज पहले का एक दौर था जब बूथ कैप्चरिंग के आधार पर में निर्वाचन में मुख्य पार्ट होता था। आज डोर टू डोर राजनेताओं को बूथ तक जाना पड़ रहा है। ज्यों-ज्यों लोकतंत्र मजबूत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी देश समाज के हित में काम करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर में काम करते हुए और भारतीय समाज की जो सांस्कृतिक पहचान है, जो हमारा मतलब सांस्कृतिक विरासत है, उसके साथ हम आधुनिक युग में भारत को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज में सबके साथ सबका विकास पर में काम कर। लोगों का कहना है सर कि भारतीय जनता पार्टी देश को बेच दी, ये देश को बेचने का काम करता है, इस पे क्या कहना है आपका। यदि ऐसा वे लोग कह रहे हैं जिनको ये पता नहीं है कि 1991 में जब भारत की सरकार, जो पहले मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था की सरकार आर्थिक नीति थी, वो जब उदारवादी नीति अपनाई, जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से हमारी आर्थिक पॉलिसी वही रही है। सरकार ने हमारी आर्थिक नीति, विपक्ष की आर्थिक नीति जो थी वो अपनाई। उसके बाद से एक बात आप गौर करिएगा कि जिसके तन पे कपड़ा नहीं था, आज उसके घर के हर एक सदस्य के पास दर्जनों सेट कपड़ा है, रोटी पर्याप्त है, रोटी कपड़ा मकान सारा लोगों को मिल रहा है। लोग आज सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से सबल हुए हैं। वो बेचना नहीं है, वो विनिवेश है। और भारत वैश्विक वातावरण में वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ हमारा साम्य है, वो विनिवेश है। जब तक विनिवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा, तब उद्योग कैसे लगेगा। जब उद्योग लगेगा तभी रोजगार सृजित होगा। तो ये बेचने की बात वो लोग कर रहे हैं जो सरकारी उपक्रम को 70 वर्षों तक लूटने का काम किया है। सारे सरकारी मिल बंद हो गई, केवल लूट का अड्डा बंद हुआ है, इसलिए वैसे लोग बोल रहे हैं कि बेच रहे हैं। माधव जी, एक और सवाल मेरा है, लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में लोग युवा बेरोजगार हो गए हैं, तो इस पे क्या आपका मंतव्य है। ये बात वाकई बेरोजगार हो गए हैं या हो रहे हैं या गलत बात है। पहले एक विषय क्या है कि रोजगार कैसे हो, किसको माना जाएगा। अभी अपने यहाँ जो रोजगार गणना की जो पद्धति है, यदि घर में यदि गृहिणी काम कर रहा है, हाउसवाइफ, तो उसका काउंट नहीं होता है। वही अमेरिका में वही हाउसवाइफ जो है उसका भी काउंट हो जाता है, तो उसका बेरोजगारी दर कम नजर आ रहा है। यहाँ बहुत रोजगार को तो काउंट भी नहीं किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब कंपेयर हम दूसरी सरकार से कर लें, 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी और आज बेरोजगारी दर क्या है, इस अंतर को आप आंक लीजिए। कांग्रेस के रिजीम की बेरोजगारी दर और हमारे समय की बेरोजगारी दर। उस समय की जो आबादी थी, लोग हमसे कुछ मांग रहे हैं कि और भी विभिन्न विषय, 2 करोड़ रोजगार वगैरह भी। आप 2014 में भारत का वर्क फोर्स जितना था, 56% पॉपुलेशन केवल मात्र वर्क फोर्स है भारत में। 2014 में
उसमें कितने लोग बेरोजगार थे, उस संख्या देख लीजिए और आज की संख्या देख लीजिए, कितने लोग रोजगार कर रहे हैं, उस समय कितने, आपको पता चल जाएगा कि हम जो मतलब 2 करोड़ का वादा किए थे, युवाओं का उससे जी। उससे ज्यादा लोग आज रोजगार कर रहे हैं। हाँ, जनसंख्या बढ़ी है और भी सुधार की जरूरत है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, उस कारण से भी कुछ प्रभाव हुआ है अर्थ, लेकिन उससे, उन चुनौतियों से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अच्छा, सरकार, विपक्ष में बैठे लोग जो आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये देश बेच दिए, युवा को बेरोजगार कर दिए, तो फिर उनका कहना ये हमेशा तो उचित नहीं लगता है, परंतु आप विपक्ष में होते तो फिर क्या करते? देखिए, हम सदैव ही सकारात्मक विपक्ष का काम किए हैं। जब 1971 की लड़ाई थी, तो उस समय अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा तक कहे थे। तो हम सकारात्मक राजनीति करते हैं विपक्ष पे। आज विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रही है। वो मुद्दा पे आकर के सदन में बहस नहीं करेगा। सदन में जब बहस करती है तो हमारे वित्त मंत्री करारा जवाब देते हैं। चलिए, बहुत बहुत माधव जी धन्यवाद। आपके उत्तर से शायद हम संतुष्ट हैं, तो मेरा मानना है कि जनता भी संतुष्ट जरूर होंगे, क्योंकि बात आपने जो कही वो बिल्कुल सही और सत्य महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और मेहमान हैं, वो हैं मनोज कुमार यादव, जिला दरभंगा जिला किसान महामंत्री हैं। तो इनकी भी दायित्व बहुत अधिक है, परंतु हम लोग इनसे भी सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में और इस जिला में क्या योगदान है, क्योंकि यहाँ तो वर्षों से आरजेडी की राज रही है, राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन अब परिदृश्य बदला है। तो इस पे आपका क्या कहना है सर? आप कहें भारतीय जनता पार्टी का इस जिला में क्या योगदान है, मैं ताजा उदाहरण देता हूं और कुछ पुरानी बातों की भी आप देखिए। पूरे मिथिला की बात मैं करता हूं। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उससे पहले हमारा मिथिला 2 भागों में बटा हुआ था और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में स्वयं आकर के और भपटियाही पुल का निर्माण किए और आज मिथिला जुड़ा हुआ है। अब हम पूरे मिथिला को एक मानते हैं। और जो नेशनल हाईवे देख रहे हैं, चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो हमारे दरभंगा होकर के चली है, यह भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। जब हमारी सरकार बनी तो दरभंगा एयरपोर्ट, यह एक बहुत बड़ा विषय है मिथिला के लिए कि दरभंगा एयरपोर्ट बन जाने से पूरे मिथिला क्षेत्र में, दरभंगा नहीं पूरे मिथिला क्षेत्र के लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा जिस दिन पहला एयरप्लेन उड़ा। और आज हम लोग आंदोलन के मूड में भी हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के गलत रवैया के कारण बिहार में जब एम्स देने की, दूसरी एम्स देने की बात हुई और दरभंगा में आने का जब बात हुआ, यह भी एक खुशी का विषय था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो पूरे दरभंगा नहीं पूरे मिथिला का विकास का बात किया जाता है। और ये नीतीश कुमार जी दरभंगा डीएमसीएच के जो भूमि पर में एम्स बनाने की बात थी, विपक्ष के कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दरभंगा एयरपोर्ट को हटाना चाहती है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत बात है। जब हमने बनाने का काम किया तो ये हटाने की कोई सवाल नहीं है। जो व्यक्ति बनाने का काम करता है, जो बनाने का क्षमता रखता है, वो हटाने का कभी सोच भी नहीं सकता है। उसको हम अगर मौका लगती है, बिहार में हमारी सरकार बनती है, तो उस एयरपोर्ट को हम विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे। बहुत खूब मनोज जी, धन्यवाद। अब हमारे साथ एक और मेहमान हैं, ये हैं लाल कुमार मुखिया जी, अलीनगर मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी पार्टी के बहुत सक्रिय सदस्य हैं। तो आप इस मंडल में क्या देख रहे हैं? मंडल के लोग आपके पार्टी और आपके इस कार्य से संतुष्ट है? पार्टी के विचारधारा से संतुष्ट है? एकदम बिल्कुल पार्टी का विचारधारा से बिल्कुल संतुष्ट है। पार्टी की कार्यशैली की जहां तक की बात है, जो पार्टी अभी अलीनगर, खास करके अलीनगर मंडल में पार्टी बढ़ा है, कार्यकर्ता भी बहुत सारे बढ़े हैं, यानी मजबूत हुआ है। हाँ, मजबूत हुआ है। आगे आने वाला समय में भी कार्यकर्ता बढ़ेगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का 35 साल से यहाँ राजद की शासन थी, जिसको शासन हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत कार्यकर्ता हैं जो यहाँ की शासन को तोड़ करके हटा दिया गया है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद लाल जी। अब एक और लास्ट और शिक्षा से रिलेटेड सवाल
प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता माधव कुमार वस्त जी से है। सर, शिक्षा मंत्री जी का बयान रामचरितमानस पे आया है, तो ये बयान मेरे ख्याल से उचित नहीं है, काफी घमासान है। तो आप भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और वैचारिक रूप से बहुत मजबूत हैं, समाज के प्रति हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, तो क्या ये शिक्षा मंत्री का बोलना उचित है? देखिए, शिक्षा मंत्री जी का दो बयान है। एक बयान वो सिर्फ एक दो पंक्ति बोल करके रामायण को नफरत का ग्रंथ बता रहे हैं, और वहीं वो एक टोपी, उजली जालीदार टोपी पहन के कहते हैं कि फलाना धर्म का ग्रंथ जो है मोहब्बत का पैगाम देता है। अब उसी से उनकी मंशा जान लीजिए। उनका उद्देश्य है कि राजद परिवार का जो भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, अधम, एक शब्द का यूज किए जी जी, प्रयोग किए। अधम यानी हुआ अधर्म, अधर्म माने हुआ धर्मनिरपेक्ष, जिसके पास धर्म नहीं है वो शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री का दायित्व धारण किए हैं, उस समय उनका जो वृत्ति है उससे इतर वो बयानबाजी कर रहे हैं, समाज में वैमनस्यता फैला करके, जो काम राजद सदैव करने का काम किया है। एक जाति से दूसरे जाति को गाली दे करके, जाति जाति की लड़ा करके अपने परिवार की हित की पुष्टि करने के उद्देश्य से वो वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, बिल्कुल वो गलत कर चुके हैं। अब बिहार की जनता, तो ये बयान वापस लेना चाहिए उनको, बयान वापस ही नहीं लेना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए, और ऐसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं होना चाहिए, उनको प्रायश्चित करना चाहिए और तत्काल राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए उनको। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री को तो उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन उप मुख्यमंत्री भी उनके बयान को समर्थन कर रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो बेल पे जीवन निर्वाह करने वाले लोग अपने दाग को झांपने के लिए दूसरे को गाली देने का काम कर रहे हैं, समाज में एक वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ का गलत व्याख्या कर रहे हैं। जी, शूद्र मतलब कोई जाति नहीं होता है, एक वर्ण होता है, एक वृत्ति करने वाले शूद्र होते हैं। यदि कोई मतलब एक शिक्षा मंत्री होने के नाते ये शोभा नहीं देता है। शोभा, एक एसटी एससी समाज का व्यक्ति भी यदि शिक्षक है तो वो ब्राह्मण है। जी जी, कर्म प्रधान देश है। उसी ग्रंथ में कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो सस करें सो तस फल चाखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों आदमी को, तीनों महान हस्ती को।